जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। चलें जी, मार्केट पे बात करते हैं। आज तो सब लोग खुश होंगे क्योंकि आज सारे शेयर्स ही चले हैं ऑलमोस्ट। गिने चुने शेयर्स हैं जो आज नहीं चले हैं। मार्केट ने 3600 पॉइंट ऐड किए हैं, 2% का गेन देखने को मिला है और तकरीबन 3,80,000 का वॉल्यूम है। मार्केट दोबारा आज 1,85,000 पे क्लोज हुई है। अब बात सिंपल सी है, ईरान का मामला जैसे ही हल होता गया है, कल जो है फ़ज़ाई हदूद जो है ईरान की भी खोल दी गई थी। अमेरिका भी थोड़ा जो है वो पीछे हट गया है। तो जैसे ही ये खबर चली है, मार्केट ओपन हुई है। मार्केट ने तो बड़ा पॉजिटिव किस्म का इसका इम्पैक्ट लिया है और मार्केट सीधी आपकी 2,000 पॉइंट पॉजिटिव। तो कमाल की मार्केट ने आज परफॉर्मेंस दी है। अब इंटरनेशनल न्यूज़ का इम्पैक्ट भाई मार्केट पे आता है, 100% आता है। ये चीज़ आपको जो है वो माननी चाहिए। देखें जी, टॉप एक्टिव स्टॉक्स में AHCL नॉट फॉर सेल आइटम है भाई। 72 मिलियन का वॉल्यूम है। इसे लॉन्ग टर्म में रखा जाए और छेड़ा ही ना जाए, साल कम अज़ कम इसे रखा जाए। के इलेक्ट्रिक आज चला है, 38 मिलियन का वॉल्यूम है। पिप्टल चला है, 35 मिलियन का वॉल्यूम है। मीडिया टाइम्स लिमिटेड साइडवे है। NCPL चला है, 32 मिलियन का वॉल्यूम है। DSIL चला है, 28 मिलियन का वॉल्यूम है। और सॉरी, ये DSL है और DSL तो बहुत अच्छा कैमुलेट हो रहा है वीकली और मंथली चार्ट पे। सिनर्जी थोड़ा सा चला है, 24 मिलियन का वॉल्यूम है। सिनर्जी 8 को क्रॉस कर जाए तो अच्छा बुलिश भी हो सकता है, लेकिन अभी तक ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। देन आपके पास WTL है, साइडवे है। देन आपके पास पाक पेट्रोलियम लिमिटेड PPL 23 मिलियन का वॉल्यूम। अब हफ्ता हो गया हम एक ही चीज़ पे ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं, एक ही चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। वो थी PPL OGDC PSO कि भाई इन्होंने मार्केट को बचाना है। आज यही चीज़ आप देख लें, PPL एंड OGDC इन्होंने ही मार्केट को बूस्ट किया हुआ था। नेशनल बैंक 23 मिलियन का वॉल्यूम है, 5 रुपये ऐड करके गया। PPL भी हमारे पास है, NBB भी हमारे पास है। DSL तंग कर रहा है हमें, लेकिन रखा तो हमने हुआ है। AHCL हमने लॉन्ग टर्म में रखा हुआ है बिल्कुल। और ये सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद नहीं होती हैं, बल्कि ये हमारे PM मेंबर्स के पास मौजूद होती हैं। टॉप एडवाइजर में CSIL कैप है, FTSM कैप है, सरितो है, देन रबी है, देन जूमा है, देन मैकपैक फिल्म्स है, क्वाइस है और JLICL है। देन आपके पास KOHP है। टॉप डिक्लाइनर्स में DMC है जी, लोअर लॉक है। देन अगर आप देखें वॉल्यूम वाला यहाँ पे NPL है जो कि 5% डाउन है। बाकी आपके पास कुछ भी नहीं है। सर्किट ब्रेकर्स की बात करते हैं जी। ब्रेकर्स क्या कहते हैं? पेनी आज काफ़ी चले हैं। CSIL कैप है, स्कोल हमने रखा हुआ है। आज हमारा 22 का टारगेट भी इसने हिट किया है। कैप है, JUBS है, JVDC है, KOHP है, कुरूर इंडस्ट्री है, मैकपैक है, क्वाइस है, रबी है, SGPL है, SMCPL है, थल है और TSPL है। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में तो कुछ भी नहीं है जी। आगे चलते हैं जी। मेजर पॉइंट कंट्रीब्यूशन जी, OGDC 478 पॉइंट, PPL 352, हपको 222, एंग्रो होल्डिंग 188, FFC 184, UBL 171, मिजान बैंक जो है आज 163, PSO तकरीबन जो है वो 118, माड़ी 103, नेशनल बैंक 100 पॉइंट। JDWS ने थोड़े से निकाले हैं, हेमलेटर ने निकाले हैं, गडून है, नेस्ले है, देन कैपको है, पैरी सीमेंट है। POL ने मेजर पॉइंट के थोड़े से निकाले हैं, 13-14 पॉइंट्स। बाकी तो पॉइंट्स आपके कुछ भी नहीं निकले हैं। चले जी, पहले ज़रा बात कर लेते हैं IPO के बारे में। कौन कौन से IPO आने वाले हैं? अभी एक जो है वो गनी डेयरीज का आने वाला IPO, अभी तक उसकी डेट फाइनल नहीं हुई है। और मेजर ज़रा बात कर लें, अभी एक जो है सिग्नेचर रेजिडेंसी रीट वो आने वाला है आरिफ हबीब साहब का। उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपलोड कर दी थी काजी स्पीक्स पे, शॉर्ट वीडियो 2.5-3 मिनट की। और 2.5-3 मिनट में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था उसके बारे में, बेसिक चीज़ें। वो बल 19 से 20 के दरमियान जो है आ रहा है। इसके अलावा अभी जो है एक और नया IPO अनाउंस हुआ है और ये जो नया IPO है जी, ये पाक कतर जनरल तकफुल, इसकी जो सिंबल होगा PQGTL, ये सब्सिडरी कंपनी होगी पाक कतर ग्रुप की। जो भी पीछे हमारे पास पाक कतर तकफुल आया था, ये उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है। ये भी PSX में आने वाली है जी। और इसके अलावा आज फर्टिलाइज़र की सेल्स आई हैं और 37% जो है वो इंक्रीज़ दिखाई दिया है यूरिया की सेल्स में। और DAP की जो है वो थोड़ी सी जो है वो डिक्रीज़ हुई है 45% ईयर टू ईयर। और अभी मैंने डेटा आपके साथ के ट्रेड का जो था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया व्हाट्सएप चैनल पे। इसके अलावा मज़ीद अगर कोई न्यूज़ हुई मैं देखता हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। मज़ीद चिराग सीमेंट की है।
चिराग सीमेंट ने जो है तकरीबन 25 मेगावाट की जो है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है वो अपग्रेड किया है, और प्लस साथ इन्होंने सोलर पावर का जो एक प्रोजेक्ट है वो भी इन्होंने जो है वो लगाया है नौशहरा में, केपीके के एरिया में। तो ये चिराग सीमेंट की भी अभी जो है एक आध न्यूज़ लगी हुई थी, मैंने कहा चलें ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। इसके अलावा मजीद आज कोई न्यूज़ नहीं है, अगर कोई मजीद और न्यूज़ होगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करता रहूंगा। माड़ी की एक आध मटीरियल इन्फॉर्मेशन लगी है, वो आप लोग ज़रा ओपन करके देख लीजिएगा वो इन्फॉर्मेशन क्या कहती है। देखें जी, मार्केट में जैसे ही न्यूज़ लगी है कि यूएसए, ईरान और इसराइल का मामला फिलहाल के लिए ठंडा पड़ गया है। कल भी बहरहाल ये चीज़ें आ रही थी थोड़ी बहुत, कल भी मैंने आपके साथ डिस्कशन की थी इस बारे में कि मामला ठंडे पड़ गए हैं। उसके बाद मार्केट ने अपने जो है डबल बॉटम को भी रेस्पेक्ट दी है, और प्लस जो आपकी हैमर पड़ी थी बिल्कुल सेम टू सेम, यहाँ पे भी हैमर यहाँ पे भी हैमर, उसे भी रेस्पेक्ट दिया है। और इंडेक्स ने अपने शॉर्ट टर्म का ये जो हाई था उसे भी ब्रेक किया है। अब देखना यह है कि क्या इंडेक्स अपना डबल टॉप दोबारा लगाने वाला है कि नहीं। अब एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि इंडेक्स दोबारा अपना डबल टॉप लगाने इस लेवल पे जा सकता है, और अब ये अगले वीक में बिल्कुल 100% यही बात होगी, सारे लोग यही सोच रहे होंगे कि अब जो है इंडेक्स अपना डबल टॉप लगाता है कि नहीं। ये राजी आपका डबल टॉप का लेवल है, और इंडेक्स इसी डबल टॉप के लेवल पे अगले वीक में आपका जा सकता है, और वहां पे देखेंगे कि वहां पे सेलिंग आती है कि नहीं। इस लेवल को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर इस लेवल को इंडेक्स ब्रेक कर जाता है तो देन हमारा बुल रन इंशाल्लाह कंटिन्यू होगा, और इंडेक्स हमारा 2 लाख की तरफ भी जा सकता है। माड़ी के भी एक आध न्यूज़ भी लगी हुई थी, 11 रुपए तकरीबन ऐड करके गया, कोई बात नहीं, मैंने ऑलरेडी आपको बोला है ऊपर नीचे होता है, होने रहने दें, आप लोग इसे रखें जनवरी के एंड तक कम अज़ कम। और जी हप्को ने अपने बिल्कुल ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी है, और आज तकरीबन 10-11 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ा है। मेजर रेजिस्टेंस आपकी वही है 240 का ब्रेकआउट है। आज वॉल्यूम भी अच्छा पड़ा है, ट्रेंड लाइन हमने पहले की ड्रा करके रखी हुई है। हमने पिछले 2-3 दिन में इस चीज़ को डिस्कस भी किया था कि ट्रेंड लाइन को बरकरार रखेगा तो नीचे नहीं आएगा। ट्रेंड लाइन को उसने बरकरार रखा है, अच्छी कैंडल दी है, अब दोबारा 240 को ट्राई कर सकता है ब्रेक करने के लिए, और इस दफ़ा ये ट्रिपल टॉप कंसीडर होगा। आपका डबल टॉप ऑलरेडी लग चुका है, अब आपका ट्रिपल टॉप यहाँ पे अगले वीक में लग सकता है। AHCL बिल्कुल नॉट फॉर सेल आइटम है, 72 मिलियन का वॉल्यूम है, मैं आपको ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, हिस्टोरिकल वॉल्यूम है, इससे पहले भी आपको इतना वॉल्यूम इसमें दिखाई नहीं दिया होगा। तो ये एक नॉट फॉर सेल आइटम है। इससे पहले यहाँ पे 118 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा था, देन 110 पड़ा था, देन 103 का पड़ा था, लेकिन ये जो आज का वॉल्यूम है ना, ये इससे पहले किसी दिन में इतना अच्छा वॉल्यूम नहीं पड़ा। इस वीक में सिर्फ आज के दिन 72 मिलियन का पड़ा है। अगर पूरे वीक वॉल्यूम पड़ता तो मेरे ख्याल में 200 मिलियन का वॉल्यूम हो जाना चाहिए था। तो बिल्कुल नॉट फॉर सेल आइटम है। 1 क्वार्टर हो गया है, 3 क्वार्टर और चुप करके रखें। शेयर आपका 25 करता है, 28 करता है, 30 करता है, पड़ा रहे। साल के एंड पे डिविडेंड की भी एक्सपेक्टेशंस होंगी। बिल्कुल नॉट फॉर सेल आइटम है। हस्कोल हमारा कैप हुआ है 22, आज हमारा टारगेट हिट हुआ है। अब अगला जो टारगेट है मेरा आज ये वाला था बिल्कुल कि यहाँ से ये ब्रेक करेगा, और ऑलमोस्ट आज तकरीबन 22.70 पे क्लोज हुआ है। अब इसका जो नेक्स्ट छोटा सा इसका अगर जोन देखें तो वो नेक्स्ट बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे है 24 के राउंड अबाउट है, और अगर 24 को ब्रेक करता है इंशाल्लाह अगला टारगेट हमारा जो है वो 30 का भी है, 30 से लेकर 31 का। ये सारे टारगेट्स आपके बुल रन में एक्टिव हैं, और बिल्कुल ये लेवल बहुत ज़रूरी है 24 का, क्योंकि ये यहाँ तक मुकम्मल तौर पे कप बन रहा है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म की करेक्शन भी एक्सपेक्टेड होगी, और देन उसके बाद बुल रन दोबारा कंटिन्यू रहेगा स्कॉल में। ऑलरेडी हम लोग इसे ट्रेल कर रहे हैं अपने स्टॉप लॉस को। ISL में जी आज 18 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। अब देखना यह है कि ISL को बाय किसने किया, सेल किसने किया है। अब इस चीज़ की कंफर्मेशन अभी भी नहीं है, और इसलिए हम तो बाय करना चाह रहे थे। रेट भी अच्छा लग रहा था 100, हालांकि एक सुबह में देख रहा था जब 107-8 पे था तभी मुझे रेट अच्छा लग रहा था, लेकिन स्टिल मैंने क्लोजिंग का जो है कहा कि वेट किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो मेरे ख्याल में 110 से 105, 100 अच्छा लेवल है, 100 से नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए। और देखते हैं कि आज के दिन इसे बाय किसने किया है और सेल किसने किया है। बाकी ISL के ना अब जो लॉन्ग के टारगेट्स है ना वो बहुत अच्छे हैं। लॉन्ग के टारगेट इसके 150 से 160 पे हैं, और वो टारगेट आपके वैलिड हैं और एक्टिव हैं। बल आज की जरा फिपी लिपि देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और सेटलमेंट भी देखना बहुत जरूरी है ISL की, उससे सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। आज ESL कैप लगा है, हमने भी बाय किया हुआ है। अब देखते हैं, हमारे टारगेट तो ऊपर के हैं, 14.5 के हैं, देन हमारे 16 का एक ब्रेकआउट भी है। इसके टारगेट लॉन्ग के बहुत अच्छे हैं। अभी आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप बेशक वीडियो को सेव भी कर लें कि मेरे जो इसके टारगेट्स है ना वो तकरीबन जो है मेरे 23-24 के इसके टारगेट हैं। आगे आपकी मर्जी,
आप लोग इसे लें ना लें, मैंने आपको अपने टारगेट्स जो हैं वो बता दिए हैं, और मेरे टारगेट कम अज कम जो है 22-23 के राउंड अबाउट हैं, और अगर पीक लगाएगा तो 24 भी कर सकता है। और ये सारे के सारे टारगेट जो है मेरे लॉन्ग में वैलिड है। शॉर्ट टर्म में हमें भी पता है कि शेयर हमें पैनिक करवाता रहेगा। TRGG, इस पे मैं जरा बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये काफी टाइम से ना बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ जा रहा है, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ, और एक ही लेवल पे ये शेयर हमें तंग किए जा रहा है, एक ही जोन के अंदर। अब ये जोन इसका कंप्लीट होगा 83 पे। 83 क्रॉस करने के बाद इंशाल्लाह शेयर ने बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाना है। सपोर्ट शेयर की तकरीबन 76 है, देन 74 है, और सॉरी 76, और देन 72, और देन 70। यही इसके 2-3 बाइंग लेवल्स हैं, और इंशाल्लाह स्टॉप लॉस बेशक आप लोग अपना 67 से नीचे रखेंगे। और ये देखें ना, यहाँ तक जो है बिल्कुल सेफ है आप लोग, बिल्कुल। अब स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए यहाँ पे 67 से नीचे, और अगर ये शेयर आपको नीचे 2-3 लेवल पे मिल जाता है 70 तक, बहुत अच्छी बात है। और वीकली पे शेयर बहुत अच्छा कैमुलेट हो रहा है, शेयर का एक नया हाई इंशाल्लाह लगना है। और अगर आप देखें वीकली चार्ट के लिहाज से तो इंशाल्लाह शेयर ने 93 प्लस करके 100 प्लस भी करना है। 100 के टारगेट स्टिल आपके TRG में वैलिड है, लेकिन हाई वॉल्यूम शेयर है, इसलिए ये शेयर आपको तंग करता है, और न्यूज वाला भी शेयर है। जो सब्र से रखना चाहता है उसके लिए मेरी तरफ से ये एक बाय कॉल है। आप लोग रखें सुकून से, और देखें ये 83 ब्रेक करता है और देन 93 और 100 की तरफ जाता है कि नहीं। अस्करी बैंक हमने तो दोबारा उस दिन लिया था, कहीं 117 पे भी लिया था, इससे पहले 110 पे भी लिया था, और मजे की बात उससे पहले मैंने 100 पे भी दिलाया हुआ था। अब 100 से लेकर अब तक जो है मैं 3 से 4 ट्रेड दिलवा चुका हूं, और अभी मजीद जो है ना मेरा टारगेट 130 का है। 130 क्रॉस करेगा तो देन अगला टारगेट मैं अपना 139 का भी रखा हुआ है मैंने। तो देखते हैं, अभी इसके मैंने न्यू टीपी भी अपडेट करने हैं, क्योंकि आज तो मेरा 125 का टीपी हिट कर गया है, 127 का आज इसका हाई भी लगाया है। अगर कोई मेरा प्रीमियम मेंबर देख रहा है तो वो आपको यकीनन इसके बारे में बता सकता है, और HCL के बारे में बता सकता है। मैं वही बात आपको बता रहा हूँ जो मैं अपने मेंबर्स को बात बताता हूँ, तो वही चीज मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सिमेट्री है जी, सिमेट्री की इंशाल्लाह एक 17 की रेजिस्टेंस है, 17 पे जाएगा, टाइम टेकिंग है। और लॉन्ग टर्म में अगर आप मुझे कहते हैं तो लॉन्ग के टारगेट सिमेट्री के बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अभी तक तो ये बुल रन में आया नहीं है ना, अभी तक तो वॉल्यूम पड़ नहीं रहा। बुल रन जैसे ही आता जाएगा इसमें ये शेयर आपका 19-20 भी करेगा। और प्लस मजे की बात यह है कि शेयर अपना गैप ऑलमोस्ट फिल कर चुका है, गैप के करीब ही है। अगर आपको 14 से नीचे 12-13 की अपॉर्चुनिटी देता है तो वो आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और प्लस एक और एडवांटेज ये है कि इनका भी एक जो है IPO आना है AI की कंपनी का, जो कि बहुत अच्छी बात है। PPL एज एक्सपेक्टेड आज 259 को भी ब्रेक कर गया, ये कल परसों भी हमारी बात हो रही थी। अब अगला जो टारगेट है वो मैं आपको एक तो बताऊंगा 272 का बताऊंगा, जो इंशाल्लाह अगले वीक में हमारा ये इसी मंथ में हिट होगा। और देन जो मेरा अगला टारगेट है वो मेरा तकरीबन जो है 280 का है। ये मेरे फिलहाल के लिए अगले 2 टारगेट्स हैं, और थोड़ा मजीद अगर लॉन्ग में देखेंगे तो 300 की तरफ भी ये स्क्रिप्ट आपका जा सकता है। OGDC कमाल की मूव, 20 रुपए ऐड करके गया, 20 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ा है, 328 पे क्लोजिंग है। और मैं जो आपसे लॉन्ग टर्म के टारगेट कह रहा था, कल भी हमारी बात हुई थी, परसों भी हुई थी, 2-3 दिन पहले भी हो रही थी कि AKD और RF भी मैं यही बात कर रहा था कि उनके जो टारगेट्स हैं वो 340 के हैं, और 340 आपका ऑलमोस्ट हिट करने वाला है। अब देखते हैं कि 340 को ये हिट करता है कि नहीं। अगला टारगेट वैसे हमारा 340 का ही है। इससे नीचे नीचे अब आप लोग अपना जो है 8-10 रुपए का नीचे अपना ट्रायल स्टॉप लॉस लाजमी यूज करेंगे, क्योंकि अगर शेयर को मार पड़ेगी अच्छी तो फिर शेयर आपका बहुत बुरा गिरेगा। और OGDC, PPL और SNGP भी गेम में वापस आ रहे हैं, देन माड़ी को भी परफॉर्म करना चाहिए, और बैंकिंग सेक्टर को भी रिजल्ट से पहले पहले एक मूव और देनी चाहिए। तो ओवरऑल अगर सारी कहानी कहूँ डिस्कस किया जाए और एक नतीजा निकाला जाए तो इंडेक्स आपका इंशाल्लाह आपका 2 लाख की तरफ जा सकता है। PSO ने आज शार्प रिकवरी दी है, तकरीबन 67 लाख का वॉल्यूम है, 6.7 मिलियन का। हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया, मजे की बात। 462 की हमारी सपोर्ट थी, वहीं से आज इसने 11-13 रुपए ऐड किए हैं। अब देखना यह है कि ये यहाँ से 490 को ब्रेक करता है कि नहीं। 490 इसका ब्रेकआउट है, और मेजर ब्रेकआउट होगा 500 पे, और मेरे ख्याल से इसका ब्रेकआउट होना है। और इसकी मैं आपको टारगेट बता चुका हूँ, मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ कि इसके जो मैंने आपको टारगेट बताए हुए हैं, मैंने आपको तकरीबन जो है 540 के भी बताए हुए हैं। और देन मैंने आपको जिस तरह से AKD और K ट्रेड उन सब की मैंने रिपोर्ट्स में से फाइनल करके आपको बताया था कि उनके टारगेट 600 के भी हैं। तो इंशाल्लाह
540 और देन मजीद ऊपर के टारगेट्स भी हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। आज की क्लोजिंग 478 पे है, 490 को क्रॉस करना जरूरी है। फातिमा कमाल की कैंडल डाली है, ऑलरेडी मैं आपको इसकी बाय कॉल काफी दफा दे चुका हूं और मैं तो चीख चीख के आपको कह चुका हूं कि यार बाय कर लो, फातिमा को फाइनल ईयर तक रख लो, आप मार्च तक रख लो। मार्च के तक मेरे जो टारगेट्स है ना, इसके मेरे टारगेट्स बिल्कुल क्लियर हैं कि शेयर ने 180 करना है इंशाल्लाह, और 200 भी कर सकता है। 180 मेरा पहला टारगेट है यहाँ पे, और 170 के बाद 180 है, और 180 के बाद तीसरा जो मेरा आखिरी टारगेट बनेगा वो 200 का बनेगा, और फाइनल ईयर तक भाई मैं आपको काफी दफा कह चुका हूं इसके रिजल्ट तकरीबन मार्च के मिड में आने हैं। डिविडेंड भी अच्छा है, डिविडेंड इंक्रीज भी हो सकता है, तो लॉन्ग में रखें, बहुत अच्छी चीज है। साजगार भी जी आज वॉल्यूम अच्छा पड़ा है, तकरीबन 2,21,000 का, और स्पोर्ट के करीब तो आ रहा है। हमने भी आज थोड़ी सी मार्केट रेट पे बाइंग की है, अब देखते हैं थोड़ी बहुत 1700 भी बाइंग करेंगे और थोड़ी सी 1600 भी करेंगे। 1600 से नीचे स्टॉप लॉस लगाने का इरादा है हमारा भी, और यकीनन इसके सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट का में भी वेट है, और सेकंड क्वार्टर का इसका रिजल्ट फरवरी के एंड में आएगा, तो फरवरी के एंड तक हमारी ट्रेड वैलिड है इसमें, और अच्छी ट्रेड है इंशाल्लाह। सेल्स ओवरऑल डेटा इनका बहुत अच्छा आ रहा है, और रिक्शों की सेल थोड़ी सी कम हुई है जो कि इनके इलेक्ट्रिक रिक्शाज हैं, लेकिन हेवल की सेल जो है वो ओवरऑल साल की बहुत अच्छी रही है, तो मेरे ख्याल में इनके प्रॉफिट्स जो है वो अच्छे रहेंगे, और इंशाल्लाह ईपीएस इनकी क्वार्टर की बहुत अच्छी आएगी, प्लस डिविडेंड भी आउटस्टैंडिंग आएगा, ऐसे भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। गनी दोबारा ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, हमने भी उस दिन लिया था ब्रेकआउट पे, इस कैंडल पे हमने लिया था दोबारा यहाँ पे, और अब देखते हैं कि यार ये ब्रेकआउट कंफर्म करता है कि नहीं। ब्रेकआउट कंफर्म इसे करना चाहिए। अब आज भी तकरीबन जो है 897 पे क्लोज हुआ है, 900 का ब्रेकआउट है, 900 का ब्रेकआउट दे जाता है तो इंशाल्लाह हमारे 1000 और देन 1100 के टारगेट इसमें वैलिड है। सेम इसी तरह गैल को मार पड़ी है, गैल को सुकून से रखें मेरे भाई, अब गैल आपको पैनिक करवाएगा। ये इसने 5-6 बड़ी रेड कैंडल डाल के फ्री जो है बिल्कुल फ्री फॉल शो किया है, फॉलिंग नाइफ की तरह, और तकरीबन आज 5 लाख का वॉल्यूम भी पड़ा है। आज तकरीबन जो है ये अच्छी खासी कैंडल्स भी ऐड कर गया, प्लस आखिरी 1 घंटे में वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आया है। इंशाल्लाह इसकी भी सेल्स बहुत अच्छी आएंगी, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। अब इसका आप सेकंड क्वार्टर देख लें, इसका सेकंड क्वार्टर कब है, और देन चीजों को आप जो है लेके चलें आगे नेक्स्ट क्वार्टर के लिए। अभी इसका सेकंड क्वार्टर आपका ऑलमोस्ट फरवरी के एंड पे आना है, और फरवरी के एंड पे इंशाल्लाह ईपीएस इसकी बहुत अच्छी आएगी, और ये शेयर आपका 600 प्लस करके 650 की तरफ भी जा सकता है। सबर वालों के लिए है भाई जो है वो गैल। अब एक और रही बात एच कार की, भाई दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई है, एच कार जो है वो हिलने का नाम नहीं ले रहा है। अब मैं तो काफी टाइम हो गया इस पे काम करवाना ही छोड़ दिया, मैंने कहा भाई छोड़ो इसे, बाकी किसी और शेयर में जाते हैं। इतना स्लो तरीन शेयर साजगार वाले अपनी हेवल लॉन्च करके, इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करके कहाँ के कहाँ चले गए हैं। निशात वाले अपनी जो है वो जैको लॉन्च करके कहाँ के कहाँ चले गए हैं। एच कार वालों की कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं आ रही है, कोई ऐसी गाड़ी नहीं आ रही है कि जो राज करे मार्केट में, कोई एक भी गाड़ी इनकी अच्छी नहीं आ रही है। कोई एक गाड़ी हो ना, बंदा कहता है कि यार ये गाड़ी चलेगी, हेवल चली है और बड़ी कमाल की चल रही है। अभी भी 1000 प्लस उनकी मंथली की सेल जो है वो आ रही है हेवल की, जो कि बहुत आउटस्टैंडिंग बात है। BYD को देख ले कैसे उनकी सेल्स बढ़ती जा रही हैं। इसी तरह आप देखें निशात वालों को, उनकी जो पहली गाड़ी आई थी जैको का मॉडल आया था, उसकी उनकी तकरीबन 5000 की सेल्स चली गई थी, और अभी जो नया मॉडल आ रहा है सुनने में आ रहा है उसकी भी 1000-1500 जो है वो एडवांस में बुकिंग हो चुकी है। मजीद भी उनकी गाड़ियों की बुकिंग जो है वो हो रही है। तो एक अच्छी प्रोडक्ट चाहिए होती है कंपनी को, बेसिकली मैं एक्सप्लेन ये करना चाहता हूँ। कंपनी की एक अच्छी प्रोडक्ट कंपनी के प्रॉफिट्स को और आपके भी प्रॉफिट्स को, आपके कैपिटल जो है वो कैपिटल को आसमान पे लेके चली जाती है, लेकिन अभी तक जो है कोई खास ऐसी हमें एच कार की तरफ से जो है चीज देखने को नहीं मिल रही है। बाकी डिविडेंड भी आपको साल में एक दफा ही देते हैं, ठीक है 80% का डिविडेंड आ जाता है 8 रुपए का, लेकिन कुछ ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है इनकी बड़ी नॉर्मल सी जा रही है। कुछ खास ऐसी इनकी गाड़ी आ नहीं रही है जो कि एक्सट्रीम लेवल की सेल्स लेके आए, और वो चीज एक जो है थोड़ी पैनिक क्रिएट कर रही है। बाकी देखें दोबारा अपने पैटर्न पे आ रहा है 250 तक, तो 250 को ब्रेक करके 240 तक आएगा, वहां से शायद दोबारा एक इसमें हमें जो है पुल बैक देखने को मिले, लेकिन फिलहाल तो ओवरऑल तो सत्यानाश हुआ पड़ा है। और आप लोगों के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है जी, वो ये है कि इंशाल्लाह इस वीकेंड में जुमे हफ्ते या इतवार वाले दिन जो है, आज तो बल्कि जुमा हो गया, आज तो हमारे PSX के जो बेसिक कोर्स की वीडियो भी आनी है, लेक्चर 38 आना है, और कल लेक्चर नंबर 39 आना है, उसके बाद 41, 42 और 43, और देन हमारा PSX का बेसिक कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह साल की मेहनत के बाद कंप्लीट हो जाएगा। साल की मेहनत है तो काजी स्पीक्स पे ही आता है, इंशाल्लाह वो आज भी उसकी वीडियो आ जाएगी। तो अनाउंसमेंट ये है कि हमारा जो ट्रेडिंग का कोर्स स्टार्ट हो रहा है
जो प्रीमियम कोर्स है टेक्निकल्स का, एक जो है स्टॉक मार्केट पे होगा और दूसरा जो है आपका फॉरेक्स पे होगा। उसकी इंशाल्लाह अनाउंसमेंट होगी और उसकी इंशाल्लाह वीडियो आ जाएगी। तो वो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं वीडियो स्पेशल अभी तैयार हो रही है, तो वो इंशाल्लाह 2-3 दिन में चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। देन वो चीज़ें आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी और देन आपकी सारी चीज़ें जो मुझे काफ़ी ज़्यादा इनबॉक्स भी आ रहे थे एक 2 वीक से कि सर आपने यूट्यूब पे हल्का सा हिंट तो दे दिया लेकिन हमें डिटेल भी बताएं। आपने जो है अपने व्हाट्सएप पे तो बैनर भी शेयर कर दिया है, अपना ऐड भी शेयर कर दिया है कि ये फीस होगी, ये चीज़ें होंगी, लेकिन अभी तक आपने मजीद कुछ डिटेल नहीं बताई। क्लासेस कब होंगी, लेक्चर्स कैसे होंगे, आप कैसे हमसे कम्युनिकेट करेंगे, क्या क्या चीज़ें बताएंगे डिटेल में, मजीद हमें बताएं थोड़ा। तो वो इंशाल्लाह चीज़ें जल्दी आपके सामने मैं ले आऊँगा। तो आज के लिए इतना है जी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोग फाइनेंशियल टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर दें। यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें काजी स्पीक्स, उसमें हमारा PSX का बेसिक कोर्स भी चल रहा है, उसे भी आप लोग जो है वॉच करें। इंशाल्लाह उसकी फाइनल वीडियो जब हो जाएगी 4.5-5 घंटे की, वो भी हम अपलोड करेंगे। वो एक बड़ी वीडियो होगी, वो भी आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा। जो इकट्ठी देखना चाहता है वीडियो को एक ही दफ़ा, वो भी देख सकता है, और अगर कोई एपिसोड की शक्ल में देखना चाहता है लेक्चर वाइज, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो बहरहाल जी, अगर कोई नया है मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। वीडियो को लाइक लाजमी किया करें भाई। अगर 3000, 3500, 4000 व्यूज आ रहे होते हैं और लाइक जो है 100-150 आ रहे होते हैं, अरे भाई किसी दिन 1000 लाइक्स हमें भी दिखा देना, हमें भी लगेगा कि यार हम भी कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं। तो चले जी, अगर कोई शेयर हुआ जिसमें एनालिसिस करना हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन करना है। वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय जरूर दिया करें। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।